एक सोशली ऑकवर्ड लड़का जो खुद को कमज़ोर मानता था, वो अपना पूरा समय बिताता है लोगों से नज़रें फेरने में, अवॉइड करने में लोगों को। जब वो बुलीज़ को देखता है, किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को देखता है, तो उससे नज़रें फेर लेता है या फिर नीचे देखने लगता है। इस वजह से ऑब्वियसली उसकी तरफ बुलीज़ अट्रैक्ट होते हैं, वो और बुली होता है, राइट? तो एक तरफ तो वो रहता है, उसका ये बहुत ही नेचुरल स्टेट है। सब कोई समझ ही जाता होगा कि अगर तुम उससे नज़रें फेरोगे या नीचे झुका के रखोगे सिर अपना, तो बुलीज़ विल स्टिल टारगेट यू। इसी लड़के को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करा दो, जिम वगैरह भेज दो, मार्शल आर्ट सिखा दो, थोड़ा टफ बना दो ना, फिजिकली मैस्कुलिन बना दो। तो अब ये लड़का एक एक्सट्रीम से चला जाता है सीधे दूसरे एक्सट्रीम पे, बिकॉज वी नो दैट पीपल थिंक इन बाइनरीज। तो जब वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है, तो होता ये है कि जो लड़का पहले नज़रें फेरता था पुलिस से, नीचे देखने लगता था, अब वो लड़का दूसरे एक्सट्रीम पे जाके अब पुलिस को घूरने लगता है। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं जब कॉलेज में था, तो मैं और मेरा एक दोस्त, वी वर आउट एट अ प्लेस, एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर। वी वर ऑर्डरिंग। तो अभी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं कि बगल वाली सीट पे क्या होता है, करीब 10-12 छपरी, मतलब एक एक तरह से वो जो साथ में घूमते हैं ना, गैंग बना के। तो करीब 10-12 छपरी वहाँ पे आके बैठ गए। दे वर मेकिंग नॉइजेज एंड ऑल दैट। अब हुआ ये कि जो मेरा दोस्त था वो उस टाइप वाला आदमी था कि मतलब पहले चोमू टाइप का था, थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का था। बाद में उसने अपने आप को थोड़ा सा जिम वगैरह जाके टफ बना दिया था। बाद में ही स्टार्टेड स्टैंडिंग अप टू पीपल, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। तो वो क्या करने लगा, अभी मैं ऑर्डर कर ही रहा हूँ, मैं वेटर से भी बात ही कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जो मेरा दोस्त है जो मेरे ठीक सामने बैठा हुआ है, ये उन लड़कों को घूर रहा है। ये जो करीब 12-13 छपरी आके बैठे थे ना, पूरा एकदम चेयर वगैरह लगा लगा के उनको वो घूर रहा है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही एकदम एकाग्रता से देख रहा था, एज इन अ चैलेंजिंग जेस्चर। मैं उसको कैच करता हूँ, मैं उसको धीरे से बोलता हूँ क्या देख रहे हो। तो बोलता है अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं जैसे ही मेन्यू देख रहा हूँ, फिर मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, फिर से घूर रहा हूँ बहुत ही डायरेक्टली। प्रॉब्लम यह है कि अब इस बार वो छपरी इसको घूर रहे हैं, दे आर लुकिंग बैक एट हिम। ये भी उनको घूर रहा है और वो भी इसको घूर रहे हैं, और वो अब दोनों में से कोई भी अब आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं कर रहा है। मैं दोबारा इसको टोक रहा हूँ कि सुनो सुनो, अच्छा सुनो, ये मंगवाते हैं कि ये मंगवाते हैं। तो फिर से उसका ध्यान बढ़ जाता है। अब जब मैं ऑर्डर दे देता हूँ, उसके बाद फिर बात करते करते मैं देखता हूँ फिर उनकी तरफ वो देखने लगता है। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि देखो, उस तरफ देखो मत। ओके, आई टेल यू व्हाई लेटर। उस तरफ देखो मत। जितनी बार वो देख रहा था, बाय दैट टाइम छपरी स्टार्टेड लुकिंग एट हिम बैक, है ना। और यूजुअली ये सारी सिचुएशंस एस्केलेट हो सकती हैं। तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि वन यू आर डीलिंग विद डेंजरस सिचुएशंस, और वन यू आर डीलिंग विद एरियाज इन विच सर्टन क्रिमिनल माइंडेड पीपल में हैंग, वहाँ पर दो रूल तुम्हें फॉलो करने हैं। पहला ये कि आई कांटेक्ट को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना है, और दूसरा ये कि किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है। किसी ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे बुलीज या क्रिमिनल्स हैं, वहाँ पर सबसे नज़रें छुपा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर पहले अटैक होगा, तुम्हारे ऊपर पहले तुम टारगेट बनोगे। लेकिन अगर उसी का एक्सट्रीम कर रहे हो, तुम ओपन चैलेंज दे रहे हो ऐसे घूर के आके दिखा दिखा के, तब भी दे विल पिक यू एज अ टारगेट। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले केस में तो इनसिक्योरिटी थी, डर था, दे कैन सेंस इट। दूसरे केस में भी दे नो कि इट इज़ नॉट योर स्ट्रेंथ विच इज़ मेकिंग यू स्टेयर एट देम, इट इज़ योर इनसिक्योरिटी विच इज़ मेकिंग यू स्टेयर एट देम। दे नो दिस टू। उनको एक्सपीरियंस है ये पूरा सड़क वाला काम करने में, लोगों को पीटने उठने में, लड़ाई करने में। उनको पता है कि कौन सा टारगेट जो है उसका बिहेवियर क्या रहता है। और एक बार थोड़ा सा लॉजिक से अगर सोचोगे ना, तो तुम जानोगे कि इफ़ यू आर एक्चुअली रिलैक्स्ड विद योर सेल्फ, इफ यू एक्चुअली सिक्योर विद योर सेल्फ, वाई वुड यू स्टेयर एट अनदर मैन, वाई वुड यू स्टेयर एट अनदर पर्सन। तुम देखोगे क्यों अपने जिसको तुम थ्रेट मानते हो उसको, या तो उसको तुम थ्रेट मान रहे हो तभी तुम उसकी तरफ देख रहे हो बार बार, है ना। जब कोई शेर कहीं जंगल में जाता है, तो अगर वो शिकार नहीं कर रहा, अगर वो रिलैक्स्ड है ना, तो वो आराम से ही माइंड से ओन बिजनेस, वो आसपास घूम रहे हिरण वगैरह को देखता नहीं है एकदम घूरते हुए, है ना। वो आसपास घूम रहे किसी जानवर को घूरते हुए देखता नहीं है। हाँ, शिकार देखता है। शिकार अगर शेर उस एरिया में आ जाए, तो सारे जो शिकार जानवर हैं, जितने प्रे एनिमल्स हैं, सब उसको घूरते रहेंगे कि अभी ये क्या करने वाला है, अभी क्या करने वाला है। ऑब्जर्व करेंगे उसको। यही चीज़ ये लड़के करते हैं जो कि टफ गाय बने हैं अभी रिसेंटली। तो इनको लगता है कि आई कैन गो फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम एंड नथिंग बैड विल हैपन। व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज, जो चीज़ ये अवॉइड करना चाहते थे, ये अवॉइड करना चाहते थे बुलीज को अट्रैक्ट करना, जो कि पहले हो रहा था, वही चीज़ अब भी होती है। बुलीज गेट अट्रैक्टेड टू देम एनीवे, इस बार किसी और रीज़न से, क्योंकि इस बार ये उनकी तरफ घूर के उन्हें एक ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि देखो देखो, आई एम चैलेंजिंग यू। और ये छपरीज तुम्हारे चैलेंज से डरेंगे नहीं, इसलिए नहीं डरेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि तुम इनसिक्योर हो, और इनसिक्योरिटी में आके इनकी तरफ घूर रहे हो, तो इन्हें पता है कि यू आर एन ईजी टारगेट। ओके, जो आदमी सही में सिक्योर होता है, जो आदमी सही में नहीं डरता ना,
वो नोटिस करता है छपरीस को, नोटिस करता है क्रिमिनल्स को, ही एक्नॉलेजेस देम, ही नोटिसेस देम, बट देन ही माइंड्स हिज ओन बिजनेस, क्योंकि उसको डरने की जरूरत नहीं है ना। वो डरा हुआ है तभी वो बार बार उसको देख रहा है, उसको बार बार नोटिस कर रहा है, अरे बाप रे, अरे, है ना। और कोशिश कर रहा है कि फेक टफनेस एक तरीके से दिखाए, ऐसे गुस्से में घूर के या फिर जो भी करके। ओके, तो अगर तुम्हें आदत हो गई है ये टू गो टू प्लेसेस और लोगों से बार बार ऐसे स्टेयर डाउन करने का, और ये करने का कि नहीं नहीं, जब तक वो उधर नहीं देखेगा तब तक मैं भी नहीं देखूंगा, देर इज नो पॉइंट टू दिस, यू विल इन्वाइट अननेसेसरी ट्रबल टू योर सेल्फ। कोई अजनबी से तुम स्टेयर डाउन कर रहे हो फालतू का, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी बता देता हूँ। मान लो किसी से तुम्हारी नज़रें मिल रही हैं, तो उसे देख के नीचे मत देखो, ठीक है, दैट इज़ सबमिशन। उसे देख के अगर तुम नीचे नहीं देखोगे, उसे देख के क्या करोगे, देखोगे, नज़रें साइड में फेरोगे, जैसे कि तुमने उसको देखा, एंड देन वेरी कामली यू टर्न योर अटेंशन टू द साइड, नॉट डाउनवर्ड्स, नॉट एट ऑल। किसी डेंजरस एरिया में हो तो किसी को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, देखो उन्हें, उन्हें एक्नॉलेज करो आंखों से, फिर उसके बाद देन टर्न योर अटेंशन एल्सवेयर। लेकिन अगर ये दिख गया कि तुम अवॉइड कर रहे हो, मतलब उनसे बचना चाह रहे हो ना, ऐसे कर रहे हो ना, देन यू विल बी इनवाइटिंग ट्रबल बिकॉज दे विल बी एबल टू सेंस इट। इसी का एक्सट्रीम में उल्टा चले जाओगे कि एकदम घूरने लगोगे सबको ऐसे, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, सेम थिंग दिखा रहे हो, सेम थिंग दिखा रहे हो कि तुम, सेम थिंग दिखा रहे हो कि तुम डरे हुए हो, यू आर फियरफुल। ओके, तो डोंट डू दिस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो कि कई सारे लड़के समझ नहीं पाते, स्पेशली वो टफ गाइज जो कि रिसेंटली टफ बने हैं, जिम में उन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया है, बॉक्सिंग क्लास वो जाने लगे हैं, दे थिंक दैट दे कैन नाउ बिकम द किंग ऑफ द स्ट्रीट्स। चीज़ का ध्यान रखना, और कोई तुम्हारा दोस्त भी हो जो ऐसे बिहेवियर एग्जिबिट करता हो, उसको ही बताओ ये चीज़ कि ऑलवेज नो हाउ टू एक्ट स्मार्ट, हाउ टू एक्ट सिक्योर इन अ डेंजरस सिचुएशन। इफ़ यू एक्ट सिक्योर यू विल नॉट बी अटैक्ड, इफ़ यू एक्ट इनसिक्योर इन एनी वे, चाहे वो डरने वाला इनसिक्योर हो या फिर आई नीड टू प्रूव माई पावर वाला इनसिक्योरिटी हो, इन बोथ केसेस यूल बी चोजन एज द टारगेट। ओके, यूल बी चोजन एज द easy target in fact. So be careful, be very very careful when you are navigating through dangerous areas.